Hi everyone, Namaskar. Myself Pawan Kumar with Understanding Mathematics. Today I am back with Roman numbers, Roman संख्या. In Roman numbers, there are total 7 alphabets which are used, and these alphabets are capital I, V, X, L, C, D, M. And here this capital I is garter section, means in common language garter section, which represents 1, V represents 5, X represents 10, L represents 50, C represents 100, D represents 500, and M represents 1000. Similarly, if we take I inside the bracket, then it represents 1000. If we take V inside the bracket, it represents 5000. If we take X inside the bracket, it represents 10,000. Taking L inside the bracket represents 50,000. Taking C inside the bracket represents 100,000. And taking T inside bracket represents 500,000, and taking M inside the bracket represent 1000,000. यहाँ पर हम ये देखते हैं कि रोमन संख्याओं में प्रयुक्त होने वाले अंग्रेजी के 7 अक्षर हैं, और ये हैं IVXLCDM, जिसमें कि I 1 को दर्शाता है, V 5 को, X 10 को, L 50 को, C 100 को, D 500 को और M 1000 को दर्शाता है. इसी प्रकार से यदि हम इन अक्षरों को ब्रैकेट के अंदर ले लें तो ये अपने का 1000 गुना दर्शाते हैं. Roman numbers are representation by alphabets. Alphabets are placed together and shows adding, like 265 is represented as CCLXV, and that can be seen as 100 plus 100 plus 50 plus 10 plus 5. यहाँ पर हम ये देखते हैं कि रोमन संख्याएं अंग्रेजी के अक्षरों द्वारा प्रदर्शित की जाती हैं, और ये अंग्रेजी के अक्षर एक दूसरे के साथ साथ बिठाए जाते हैं, जो कि एक दूसरे का जोड़ दर्शाते हैं. जैसे कि 265 को CCLXV से दर्शाया गया है, तो यहाँ पर पहले C का अर्थ 100 प्लस दूसरे C का अर्थ 100 प्लस L का 50 प्लस X का 10 प्लस V का 5. इस प्रकार से इनको जोड़ते चले जाते हैं. Placing I to the left of V, like IV, or back to V, shows -1 from 5, that is 5 minus 1 equal to 4. Similarly, I to the right of V shows +1 to 5, that is 5 plus 1 equal to 6. यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि यदि हम I को V के बाएं हाथ की तरफ रखें तो इसका अर्थ होता है कि 5 में से 1 घटाना है, और इसी प्रकार से यदि हम I को V के दाएं ओर रखें तो इसका अर्थ होता है कि हम 5 में 1 जोड़ रहे हैं. तो ये हो जाता है हमारा 5 धन 1 बराबर 6. In Roman number, alphabetic representation cannot exceed 3 times, means repetition of alphabets cannot be more than 3 times. रोमन संख्याओं में अंग्रेजी के अक्षरों द्वारा प्रदर्शन
3 बार से ज़्यादा अक्षर को दोहरा नहीं सकते। अर्थात जब हम रोमन नंबर्स में लिखते हैं और अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट से उनको दर्शाते हैं तो ऐसे में कोई भी अल्फ़ाबेट 3 बार से ज़्यादा दोहराया नहीं जा सकता। इन रोमन नंबर फॉर ज़ीरो देयर इज़ नो अल्फ़ाबेटिक रिप्रेजेंटेशन। रोमन संख्याओं में शून्य के लिए कोई अंग्रेजी अक्षर प्रदर्शित नहीं किया जाता। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि रोमन संख्याओं में जीरो अर्थात शून्य के लिए कोई भी अल्फ़ाबेट नहीं है। लेट अस सी सम ऑफ द representations like 1111, 1007, 55,005, 367 and 275. These can be written in Roman representation by MC, XI, MVII, L inside the bracket, V inside the bracket and V. Similarly, 3 times C, L, X, V, I, and again 2 times CC, L, 2 times X and V, wherein the values of these alphabets are shown. आइए कुछ रिप्रेजेंटेशन को देखते हैं कि उनको किस प्रकार से दर्शाया गया। यहाँ पर हमें देखते हैं कि 1111 को MCXI से, 1007 को MVII से, 55,005 को ब्रैकेट के अंदर L, ब्रैकेट के अंदर V और V से दर्शाया गया। इसी प्रकार से 367 को 3 बार C, L, X, V, I से दर्शाया गया और 275 को 2 बार C, L, 2 बार X, V से दर्शाया गया और इन सभी अल्फ़ाबेट्स की वैल्यू भी आगे लिखी गई है, जिससे समझा जा सकता है कि ये किस प्रकार से बनते हैं, किस प्रकार से दर्शित किए जाते हैं। यानी कि जो अल्फ़ाबेटिक वैल्यू होती है, अल्फ़ाबेट की अक्षर की जो वैल्यू होती है वो आपस में जुड़ती हुई चली जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप ऑन लर्निंग, कीप ऑन रिवाइजिंग।